Hello everyone, my name is Aman Singh and I am here a web developer and trainer in Brilica Services. So today we discuss about React.js. So React.js. So React.js is an open source JavaScript library that is used for a building user interface. तो React.js एक्चुअली में है क्या? तो React.js एक काफी पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन एक सिंगल पेज एप्लीकेशन पे हम इसमें क्या कर सकते हैं, इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन रिएक्ट बेसिकली यूज करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है कि लाइक जब मैं इसमें यूज करता हूँ, एक कंपोनेंट बेस पे इसमें वर्क करेंगे तो देन रिएक्ट काफी। हेलो एवरीवन, my name is Aman Singh and I am here a web developer and trainer in Brilica Services. So today we discuss about React.js. So React.js. So React.js is an open source JavaScript library that is used for a building user interface. तो React basically है क्या कि React एक काफी पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से हम इजीली एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को इजीली डेवलप कर सकते हैं। सो रिएक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था मेरे 2011 में एंड देन इंट्रोड्यूस कराया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉर्डन वॉक ने, जो कि क्या है बेसिकली एक फेसबुक के एम्प्लॉय हैं। एंड देन जब 2011 में मेरा रिएक्ट मेरे पास ऑफिशियली मेरे पास पास्ड हुआ था, तो देन रिएक्ट बेसिकली क्या था, ओपन सोर्स नेटवर्क पास नहीं करा गया था। तो ये ओपन सोर्स नेटवर्क बेसिकली क्या है एंड देन ओपन सोर्स नेटवर्क इसे क्यों पास नहीं करा गया? तो ओपन सोर्स नेटवर्क बेसिकली इसे इसलिए नहीं कहा गया था क्योंकि जब रिएक्ट बेसिकली 2011 में इंप्लीमेंट हुआ था तो रिएक्ट के बेसिकली कोड्स, रिएक्ट के सिंटेक्स एंड देन रिएक्ट की कमांड्स इजीली ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी। बट 2013 में रिएक्ट मेरे पास ऑफिशियली इंप्लीमेंट हो गया था, ऑफिशियली मेरे पास उसकी कमांड्स, उसके सेट्स एंड देन उसके कोड्स इजीली अवेलेबल हो गए थे, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो गए थे, देन कोई भी पर्सन उसे इजीली एक्सेस करा सकता था। तो इसलिए रिएक्ट बेसिकली 2013 में ओपन सोर्स नेटवर्क कहा गया था। तो जैसे मैं इसमें रिएक्ट के बारे में बात करूं तो रिएक्ट बेसिकली क्या होता है, एक कंपोनेंट बेस्ड वर्क करता है, ठीक है। एक रिएक्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले में रिएक्ट की इंस्टॉलेशन पास करानी होगी, कुछ इसमें कमांड सेट कराने होंगे। कमांड सेट कराने इन द सेंस इसमें क्या करना होगा, कुछ मॉड्यूल्स को पास कराना होगा, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं एक रिएक्ट की, तो लाइक मैं रिएक्ट की बात करूं तो जैसे मान लेते हैं एक वेबसाइट है मेरे पास, ठीक है। एक वेबसाइट है एंड देन वेबसाइट को, लेट्स से मेरे पास एक वेबसाइट है, ओके। मैंने एक वेबसाइट क्रिएट, मेरे पास एक वेबसाइट है। मैं चाहता हूं एक वेबसाइट में इसमें क्या है, एक हेडर है, एक फुटर है एंड देन मेरे पास क्या होगी, एक बॉडी होगी। अब रिएक्ट के केस में मैं इसमें बोलता हूँ कि लाइक मेरे को इसमें क्या करना है कि जो मेरे पास हेडर है, जो मेरे पास फुटर है एंड देन मेरे पास जो बॉडी है, ठीक है। मैं उसे बोलना चाहता हूँ कि लाइक इसको मैं डिवाइड करूंगा, रिएक्ट जेएस की हेल्प से मैं इसे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो रिएक्ट जेएस की हेल्प से मैं इसे क्या करूंगा, इसे वेबसाइट को 3 कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा, 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट मेरे पास क्या हो गया, हेडर। सेकंड मेरे पास हो गया, मेरे पास फुटर। सेकंड मेरे पास फुटर एंड सेकंड सॉरी मेरे पास बॉडी एंड थर्ड मेरे पास क्या हो गया, बेसिकली फुटर हो गया, ठीक है। कि मैं थर्ड में क्या चाहता हूँ, फुटर चाहता हूँ। तो रिएक्ट जेएस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली इन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इजीली इन एलिमेंट को। तो बेसिकली हम नॉर्मल एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं, बट रिएक्ट जेएस की हेल्प से हम कुछ इसे कंपोनेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक मैंने इसमें क्या करा, हेडर को एक कंपोनेंट की तरह ट्रीट किया एंड देन सबसे पहले मैंने इसमें क्या करा, एक हेडर को क्रिएट किया, ठीक है। एक कंपोनेंट को क्रिएट किया जो बेसिकली क्या करेगा, एक हेडर की तरह वर्क करेगा। देन सेकंड मैंने इसमें क्या करा, एक बॉडी को क्रिएट किया जो बेसिकली क्या होगा, एक कंपोनेंट की तरह उसे ट्रीट करेंगे। एंड देन सेम एज इट इज मैं इसमें क्या करूंगा, एक फूटर क्रिएट करूंगा जिसको भी मैं करूंगा कंपोनेंट के बेस पे प्रिपेयर करूंगा, कंपोनेंट के बेस पे डिजाइन करूंगा। एंड देन फिर इन तीनों कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, एक पेज में इंप्लीमेंट कर देंगे एंड देन एक सिंगल पेज एप्लीकेशन की फॉर्म में इसे क्या करा देंगे, पास करा देंगे। तो देन इजीली क्या हो जाएगा, रिएक्ट बेसिकली मेरे पास इजीली हम क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट को क्रिएट करा सकते हैं, कुछ पार्ट में डिवाइड करके एक वेबसाइट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं बेसिकली रिएक्ट जेएस की इंस्टॉलेशन के लिए, कि रिएक्ट जेएस बेसिकली वर्क कैसे करेगा, कि लाइक अगर मेरे को इसमें रिएक्ट जेएस बेसिकली इंप्लीमेंट कराना है, रिएक्ट जेएस इसमें क्रिएट करना है, तो बेसिकली मैं इसमें कैसे करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
रिएक्ट की क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले रिएक्ट जेएस की इंस्टॉलेशन पे वर्क करना होगा, ठीक है। तो जैसे मैं रिएक्ट जेएस की इंस्टॉलेशन की बात करूं तो सबसे पहले मेरे को इसमें क्या करना होगा, नोड जेएस को इंस्टॉल करना होगा। नोड जेएस को इंस्टॉल बेसिकली इसमें इसलिए करना होगा क्योंकि लाइक जब मैं इसमें रिएक्ट पे मैं वर्क करूंगा तो रिएक्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी पे वर्क करता है, ठीक है। तो जब जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी पे वर्क करेगा तो हमें क्या करना होगा, जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करना होगा, जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर पे रन कराना होगा। तो देन इसलिए मेरे को इसमें नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ता है कि लाइक नोड जेएस मेरे रन टाइम इन्वायरमेंट पे वर्क करता है, जो कि क्या करता है, हेल्प कराता है जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली नोड जेएस की इंस्टॉलेशन से, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें क्या करते हैं, गूगल क्रोम पे जाता हूं मैं, एंड देन मैं इसमें डिक्लेयर करता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ नोड जेएस की, ठीक है। मैंने इसमें टाइप किया नोड जेएस, एंड देन नोड जेएस की मेरे पास ऑफिशियल वेबसाइट आ गई node.js.org के नाम से, ठीक है। क्लिक करते हैं, एंड देन मेरे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस पास होके आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि लाइक मेरे को इसमें क्या करना होगा, नोड जेएस का एलटीएस वर्जन को हम इसमें क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो नोड जेएस के एलटीएस वर्जन को जैसे मैंने इसमें क्या करा, डाउनलोड किया, एंड देन फाइनली मेरे पास क्या हो गया, नोड जेएस का एलटीएस वर्जन डाउनलोड हो गया। नोड जेएस एलटीएस वर्जन को सेटअप करा लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसमें किया, ओपन विजार्ड, नेक्स्ट, ठीक है। एग्रीमेंट्स मैंने एक्सेप्ट कर लिए, एंड देन फिर से मैंने इसमें किया नेक्स्ट, ठीक है। मेरे भी लोकेशन कौन से, सी में प्रोग्राम फाइल के अंदर नोड जेएस, ओके, ठीक है। चेंज करनी है तो बेसिकली आप चेंज कर सकते हो, बट मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पास किया, ठीक है। सब एग्रीमेंट्स चेक करे, नेक्स्ट करा, ठीक है, क्लिक करा, ठीक है। सब एग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन नेक्स्ट, एंड देन मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली मेरा नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो थोड़ा वेट करेंगे, लाइक यस, एंड देन नोड जेएस फाइनली मेरे पास इंस्टॉल्ड हो गया, ठीक है। तो नोड जेएस मेरे पास इंस्टॉल हो गया, एंड देन ये नोड जेएस की कोई एडिशनल कमांड आ गई, ठीक है। इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अपनी सीएमडी सेट कराता हूँ, ठीक है। सीएमडी पे जाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपने गया सी, ठीक है, मैं इसमें एक सीएमडी ड्राइव खोल लेता हूँ अपनी, तो जैसे कि मैं अपने क्या करा, कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में आया, एंड देन मैं इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में अपने सीएमडी पे क्या करूंगा, बेसिकली नोड को चेक करूंगा। तो नोड को चेक करने के लिए सबसे पहले इसमें मैं क्या करूंगा, नोड का वर्जन चेक करूंगा, ठीक है। तो नोड को वर्जन चेक करने के लिए मेरे को इसमें कमांड डिक्लेयर करनी है, नोड आइफन वी। नोड आइफन वी किया तो ये बेसिकली क्या करेगा, मेरे को नोड का वर्जन चेक करा के देगा, ठीक है। जैसे मैंने इसमें आपने देखा था कि लाइक जब मैंने इसमें नोड जेएस डाउनलोड कर रहा था तो मेरे पास क्या होता है, 16.4 एलटीएस वर्जन मैंने इसमें क्या करा था, डाउनलोड किया था, ओके। तो मैंने इसमें यहाँ पे क्या कर रहा है, बेसिकली मेरे को नोड का वर्जन चेक करा के दे रहा है। साथ ही साथ जब मैं इसमें नोड इंस्टॉल करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, कुछ एनपीएम के पैकेजेस ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो एनपीएम के वर्जन को भी चेक कराने के लिए, नोड पैकेज मॉड्यूल के वर्जन को चेक कराने के लिए मैं इसमें कमांड सेट करूंगा, npm v। npm v हिट किया, npm v हिट किया तो इसमें भी क्या हो गया, npm का भी वर्जन रिडायरेक्ट आ गया। तो फाइनली मेरे पास क्या हो गया, नोड जेएस इंप्लीमेंट हो गया, नोड जेएस मेरे पे इंस्टॉल्ड हो गया, ठीक है। नोड जेएस इंस्टॉल हो गया, एंड देन अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली सेटअप कराऊंगा अपनी कमांड्स, ठीक है। कि अपनी कमांड सेटअप कराने की लाइक मेरे को इसमें क्या करना है, बेसिकली अपने रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना है। तो रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली सीएमडी की हेल्प से क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। आप डायरेक्ट डिफॉल्ट में जाके भी इसमें एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसमें क्रिएट किया mkdir, मैं इसमें फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ रिएक्ट, ठीक है। मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया mkdir रिएक्ट। तो आप देखोगे कि लाइक मेरे पास क्या हो जाएगा, एक सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट होकर आ जाएगा रिएक्ट। अब डायरेक्टली यहां से भी जाके वो क्या कहते हैं, मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो फोल्डर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एक फोल्डर को क्रिएट कर लिया। फोल्डर को क्रिएट करने के बाद मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इसमें फोल्डर में चले जाता हूँ। तो बेसिकली अपनी क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टरी चेंज कराऊंगा मैं,
ठीक है। तो डायरेक्टली चेंज करा दी, मैं इसमें क्या गया बेसिकली रिएक्ट फोल्डर के अंदर चला गया। ठीक है, तो रिएक्ट फोल्डर के अंदर जाने के लिए मैंने इसमें क्या करा, अपनी डायरेक्टरी को चेंज किया। तो डायरेक्टरी को चेंज कराने के लिए कमांड होती है हमारे पास cd डायरेक्टरी नेम। ठीक है, तो जैसे मेरे डायरेक्टरी नेम था क्या था, रिएक्ट था, मुझे रिएक्ट फोल्डर के अंदर पास करना था। ठीक है, तो मैं इसके अंदर चला गया, इसके अंदर गया एंड देन मैं इसमें क्या करूंगा, बेसिकली आप कुछ कमांड्स डिक्लेयर करूंगा। बेसिकली अपने रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए कुछ मॉड्यूल्स में सेट कराऊंगा, कुछ कमांड सेट कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं एक कमांड सेट करा रहा हूं, npm install g create react app। npm install g create react app। तो npm install create react app क्या करेगा, तो npm इंस्टॉल करता है बेसिकली जो npm के जितने भी पैकेजेस हैं, जितने भी उसके मॉड्यूल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपनी मेरी फाइल में इंस्टॉल करा देगा। एंड जी का मतलब है कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसे ग्लोबली एक्सेस करूंगा। ठीक है, जो मेरा ऐप होगा, जो मैं क्रिएट रेट ऐप बनाऊंगा, वो क्या करेगा, ग्लोबली मेरे पास एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें क्या करा, बेसिकली जी रिटर्न करा कि लाइक मेरे को इसमें क्या चाहिए, ग्लोबली इसकी सारी कमांड सेट करानी है। एंड देन क्रिएट रिएक्ट ऐप के हेल्प से मैं क्या करूंगा, रिएक्ट ऐप क्रिएट करूंगा। इसमें क्या करता हूं, एंटर हिट, तो ये क्या करेगा, कुछ पैकेजेस देन कुछ मॉड्यूल्स को रन कराना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो देन आप देख रहे होंगे कि लाइक मेरे पास कुछ पैकेजेस, कुछ मॉड्यूल्स रन करना स्टार्ट कर गए। ठीक है, ओके, तो फाइनली मेरे पास क्या हो गया, मेरे पैकेजेस इंस्टॉल्ड हो गए। ठीक है, मेरे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए, देन मैं अपनी ड्राइव में जाता हूँ। ठीक है, मैं रिएक्ट के अंदर आपको दिखाता हूँ कि लाइक रिएक्ट के अंदर अभी फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, अब मेरे को इसमें क्या करना है, एक रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना है। तो रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए मैं फिर से एक बार कमांड सेट करूंगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप। एंड देन फिर मैं करूंगा बेसिकली अपने ऐप का नेम पास करूंगा। लाइक मेरे को ऐप का नेम मैं कुछ भी पास कर सकता हूं। ठीक है, जैसे मैंने इसमें पास कर दिया माय फर्स्ट वेब। ठीक है, मैंने इसमें माय फर्स्ट वेब डिक्लेयर किया। इतना करने के बाद मैं इसमें हिट कराता हूं, तो देन अब क्या होगा कि लाइक मेरे पास माय कैन नॉट क्रिएट प्रोजेक्ट नेम बिकॉज इज द npm नेम रिस्ट्रिक्शन। ओके, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन दे रहा है ये नेम मेरे को। तो देन क्या करोगे, कोई डिफॉल्ट दूसरा नेम पास कर देता है। लाइक मैं इसमें पास कर देता हूँ वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट के नाम से अपना क्रिएट ऐप डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग न्यू ठीक है, ये मेरे पास रिएक्ट ऐप क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगी, बेसिकली मेरी इंस्टॉलेशन रिएक्ट ऐप की स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब देखोगे आप लाइक मेरे पास फोल्डर में वेबसाइट एक फोल्डर बन गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। एंड देन इसके अंदर बेसिकली क्या हो जाएंगे, आप काफी सारे मॉड्यूल्स, काफी सारे पैकेजेस रन करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे पैकेजेस रन हो रहे हैं। ठीक है, पैकेजेस रन होना स्टार्ट हो गए मेरे पास। ये तो गाइस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये काफी सारी फाइल को हमारे पेज में इंप्लीमेंट कराता है। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं इसका। ओके, इंस्टॉल्ड हो रहा है। ठीक है, टेम्पलेट रन हो रही है मेरी। तो फाइनली मेरे पास क्या हो गया, मेरा रिएक्ट ऐप मेरे पास क्रिएट हो गया। जब बेसिकली आपका हैप्पी हैकिंग लिखा हुआ आ जाए, तो समझ जाना कि रिएक्ट ऐप मेरा क्रिएट हो गया। तो रिएक्ट ऐप क्रिएट हो गया, तो देन अब क्या करते हैं, विजुअल स्टडी कोड ओपन करा लेते हैं। ठीक है, तो गाइज विजुअल स्टडी कोड अगर आपके पास नहीं है तो बेसिकली इसे डाउनलोड कर लेना। ओके, तो मैंने जैसे विजुअल स्टडी कोड खोल दिया। विजुअल स्टडी कोड में देन मैं क्या जाता हूँ, अपनी फाइल पे जाता हूँ। ठीक है, अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे फोल्डर आपको हमने कहाँ पे, सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर, देन यूजर्स के अंदर हमने रिएक्ट के ऐप में क्रिएट किया था। ठीक है, तो मैंने इसमें वेबसाइट को ओपन करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, रिएक्ट ऐप
क्रिएट हो, मेरा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो गया। अब देख रहे होगे कि आप लाइक रिएक्ट ऐप में कितने सारे पैकेजेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होके आ गए। ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, लाइक वेबसाइट के अंदर जाता हूँ तो इसमें नोड के मॉड्यूल्स, पब्लिक, एसआरसी, कुछ बेसिकली कुछ फोल्डर इंप्लीमेंट होके आ गया ऑटोमेटिकली, जो कि मैंने क्या करा था, कमांड की हेल्प से इसमें सेट कराया हुआ था। ठीक है, कमांड की हेल्प से इसे मैंने सेट कराया एंड देन मैं अभी से क्या कराऊंगा, बेसिकली रन कराऊंगा। तो रन कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको टर्मिनल में ओपन करा लेते हैं। ठीक है, तो मैं टर्मिनल पे जाता हूँ अपने। ठीक है, टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ एंड देन मेरे पास क्या हो गया, बेसिकली लोकेशन आ गई कि सी ड्राइव में यूजर, यूजर के अंदर रिएक्ट, रिएक्ट के अंदर बेसिकली मेरा वेबसाइट फोल्डर खुल के आ गया, जो बेसिकली मैंने क्या किया था, रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए बनाया था। ठीक है, अब रिएक्ट ऐप क्रिएट मैंने इसमें कर दिया एंड देन हम क्या करेंगे, बेसिकली रिएक्ट ऐप को स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्ट ऐप को स्टार्ट करने के लिए हम इसमें कमांड हिट करेंगे npm स्टार्ट। npm स्टार्ट करेगा कि मेरे जितने भी मेरे नोड पैकेज मॉड्यूल होंगे उन्हें क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूं, एंटर हिट करते हैं तो देन मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली थोड़े ये मेरा नोड के पैकेजेस स्टार्ट हो गए, स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर। एंड देन फाइनली मेरे पास क्या हो गया, मेरा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो गया। तो रिएक्ट ऐप देखा आपने, हमने कितनी इजीली इसमें क्रिएट कर दिया। तो रिएक्ट ऐप अपने हमने इजीली क्रिएट कर दिया एंड देन अब आप मैं दिखाऊं तो आपको रिएक्ट ऐप के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि लाइक मेरे पास इसमें क्या होता है, एक पब्लिक फोल्डर होता है। तो पब्लिक फोल्डर में हमारे पास क्या हो रहा है, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से एक फाइल होती है। ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से फाइल होती है। तो देन आप देखोगे कि लाइक इसकी मैं बॉडी की बात करूं, ठीक है, जितना भी ये कंटेंट पास हो रहा है मेरे पास, ठीक है, जैसे ये सब फालतू की चीजें से मेरे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मेरी बॉडी है। अब देखो रिएक्ट ऐप जब मैंने इसमें क्रिएट किया था तो लाइक मेरे पास क्या हो रहा था, मेरा इंडेक्स पेज मेरे पे होम पे रेंडर हो रहा था। ठीक है, लाइक मेरे पास क्या है, ये मेरा इंडेक्स पेज। अब इंडेक्स पेज की मैं इसमें बात करूं रिएक्ट ऐप में, तो इंडेक्स पेज में क्या है, खाली मेरे पास एक डिव रूट है, एक एलिमेंट है खाली डिव, जिसमें आईडी पास कर रखी है मैंने रूट। एंड जो जितना भी इसका डेटा है, जितना भी इसका डेटा पास हो रहा है, वो पास हो रहा है मेरे पास किससे, इंडेक्स डॉट जेएस की हेल्प से। इंडेक्स डॉट मेरे जेएस की हेल्प से, जो कि क्या कर रहा है, डायरेक्टली डेटा को गेट करा रहा है एंड देन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में पास करा दे रहा है। तो रिएक्ट मैंने जैसे कि बताया था कि रिएक्ट आपका कंपोनेंट बेस्ड वर्क करता है कि लाइक अगर इसमें मेरे को क्या करना है, कोई रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम कंपोनेंट की हेल्प से अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, कंपोनेंट की हेल्प से अपने डेटा को पास करा सकते हैं। तो गाइज ये था मेरा रिएक्ट ऐप का कि लाइक अगर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, एक रिएक्ट ऐप मेरे को क्रिएट करनी है तो मैं इजिली इसमें क्या कर सकता हूँ, एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड जेएस की हेल्प से हम पूरी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बेसिकली क्या करेंगे, रिएक्ट के ऐप को क्रिएट करेंगे एंड देन रिएक्ट की हेल्प से हम काफी अच्छी अच्छी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे एंड देन उसको वेबसाइट को डेवलप करेंगे एंड देन वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, होपफुली ये सेशन प्रोडक्टिव रहा होगा। ओके, तो देन बाय।